प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से बात हो रही है या जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, आज मोहसिन नकवी साहब ने भी जो गुफ्तगू की है उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के अंदर हमने देखी कि उन्होंने कहा था कि MPs और MNAs, इवन सेनेटर जो हैं वो जमा हो, एहतजाज होगा। रास्ते बंद कर दिए गए, अब पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज जारी है। आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है एहतजाज के ज़रिए, कोई रिलीफ PTI को मिलते हुए आप देख रही हैं? बहुत शुक्रिया नादिर कुरबानी साहब। मेरा ख्याल है कि हुकूमत बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है। हमने तो एक तशवीश है सब लोगों की, पाकिस्तानी अवाम की, और जितने भी ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियंस हैं तहरीक इंसाफ के, और जो तहरीक इंसाफ के नहीं भी हैं वो भी बहुत परेशान हैं कि जो खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबर आई है, और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, उसके मुताबिक ये अक्टूबर से चल रहा है मसला। अक्टूबर से मसला चल रहा है, और सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है ये एक बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि इसमें जब शरेआन बंद हो जाती है तो खून आना रुकता नहीं है, और वो जो खून आता रहता है वो फिर कहीं से लीक करता है, और लीक करके वो स्वेलिंग कराता है। जाहिर है बीनाई उसमें इफेक्ट हो जाती है। और खान साहब की वो जो एक हमने वीडियो देखी जो किसी ने ली थी, उसमें खान साहब जो हॉस्पिटल गए थे उसमें उनकी एक आंख पूरी सोलन लग रही है। तो ये बहुत तशवीशनाक है, और रिपोर्ट में लिखा है कि 85% उनकी बीनाई अफेक्टेड है, तो बहुत सीरियस है। और इसके हवाले से ये आप पिम्स का आप जिक्र कर रही हैं, जिस वीडियो का जिक्र कर रही हैं वो पिम्स अस्पताल की वीडियो है? जी, पिम्स हॉस्पिटल की वो वायरल हुई भी थी, और दैट इज व्हाट इट सीम टू बी। तो अब ये है कि हुकूमत को एक बड़ा रैशनल देखें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मुदब्बर और दानिशमंद अप्रोच की जरूरत है, जो बड़ी माजरत के साथ ना हुकूमत में नजर आती है। भाई, आप खान साहब को आपने जेल में रखना है, ठीक है, तो आप उनको किसी अच्छी जगह पे ले जाएं, उनके डॉक्टर्स का इलाज करवाएं। आप क्यों अपने ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं? आप, इमरान खान साहब का हक है, हर एक का हक होता है कि वो इलाज कराए, तो आप क्यों नहीं करा रहे? और फिर अगर पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, तो हमने फोरम में एहतजाज करना था, आप वो होने दें। हमने क्या करना था? पार्लियामेंट के आगे खड़े होकर बात करनी थी। अब ये जो इन्होंने किया इंतहाई अजीब और मतलब मज़हक का खेज कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, शुक्र है मैं आज इस्लामाबाद में नहीं थी, पार्लियामेंट लॉजेस को में बाहर से ताला लगा दिया। हमने वीडियोस देखी है किस तरह से MNAs के साथ बदतमीजी हो रही है, उनको पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? और पार्लियामेंट के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जो अंदर है। लेकिन ज़रका साहबा, जहां पर आप हुकूमत की बात कर रही हैं वहीं पर PTI की जो अपनी क़यादत है इस वक्त बाहर, उन पर भी तो तनकीद हो रही है ना कि गुज़िश्ता के काफ़ी अरसे से जो खान साहब जेल में हैं, मुज़ाकरात हों या किस तरह बात को आगे बढ़ाया जाए, क़यादत कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही। तो आप समझती हैं कि पार्टी की हद तक भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं? देखिए जी, बात यह है कि पार्टी को तो हर तरह से आपने निशाने पे रखा हुआ है। आप अच्छा करें बुरा करें, उस पर तनकीद होती है। और मैं तो आजकल ये कहती हूँ कि कोई भी लीडर बनना इस आजकल के हालात में खतरे से खाली नहीं। आप, क्योंकि जो नजर आता है उसके ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं और तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं। अजीब एक सोशल मीडिया पे एक कहानी बनती है। लेकिन देखिए, हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग बावजूद हर किस्म की फस्तायत के, हर किस्म के जूदोकोब होने में, मेरा के हिसाब ले लें, वी आर स्टिल स्टैंडिंग विद द पार्टी, क्योंकि हम खान साहब की सिपाही उनके पीछे खड़े हुए और उनके साथ ही हम चले थे। हम ये यकीन रखते हैं कि मुल्क को आगे चलने दें, सारे लोग इकट्ठे होंगे तो ही मुल्क आगे चलेगा। ये जो इनका इस वक्त लेकिन क्या ये ऑप्शन भी, जैसे आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो एक नई जो जेल बन रही है, शायद खान साहब को फिर 2 माह के बाद वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए, तो 2 माह तक इंतजार किया जा सकता है? मेरा ख्याल है जी, ये तो बड़ी मेहरबानी मोहसिन नकवी साहब की, लेकिन ये 2 माह वाला काम नहीं है। उनको अर्जेंट बेसिस पे ही नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, और सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के लिए अब बहुत नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि अब हो सकता है अब शायद कुछ हो भी ना सके, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया है। लेकिन फिर भी इनको, मेरा तो ख्याल है मुल्क से बाहर उनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये कोई इलाज ठीक से होने नहीं देंगे। आप देखिए ना, किसी भी आप रेटिनल वेन सर्जन से आप बात करेंगे तो वो आपको पहली बात ही बताएगा कि जी इसको
اب بڑے ماڈرن انجیکشنز آ گئے ہیں، وہ ملنے چاہیے، اور وہ نہیں دیا گیا جو موٹی موٹی معلومات میری طرف آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ تو بہت ہی برا طریقہ ہے۔ تو اگر نواز شریف رات کے اندھیرے میں اور اتوار کو ان کے لیے اور ہفتے والے دن ان کے لیے کورٹس کھل سکتی تھی اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وہ باہر جا سکتے تھے، تو عمران اور وہ پلیٹلیٹس والا جو بھی وہ تھا، تو خان صاحب کا تو سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن ہے، بہت سیریس ہے، ان کا ویژن افیکٹ ہو گیا ہے۔ He deserves to go abroad, he deserves to have the best اچھا، treatment۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کیسز میں ریکوری ڈاکٹر صاحبہ مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں کیونکہ مجھے میڈیکل کنڈیشن کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے، لیکن یہ تو کوئی ڈاکٹر پراپر اپنی اوپینین دے گا تو ہی پتہ چلے گا۔ اب آج کل بہت آئی ایم ناٹ آفتھالمولوجسٹ، مجھے آنکھوں کی ماہر نہیں ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک پراپر ایویلیویشن ہونی چاہیے اور بورڈ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آخر میں زرقا صاحبہ اتنا بتا دیجیے گا کہ آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی ابھی تک ٹھیک ہے، یا آپ کی کچھ تجویز ہے کہ پارٹی کو یہ اقدامات اٹھانے چاہیے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہوں یا باہر ہوں؟ میرا خیال ہے جی، پارٹی بڑے پرامن طریقے سے آگے چل رہی ہے اور پرامن طریقے سے ہی آگے چلنا چاہیے، اور ہمیں جس طرح سے پارٹی چل رہی ہے، میرا خیال ہے اس میں رسپانس تو حکومت کا بڑا اوور ریٹڈ اور اوور ہوتا ہے۔ آپ پارٹی کو چلنے دیں اور لوگوں کی ضروریات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ بات مانیں۔ پارٹی کو میرے خیال میں، میرے ناقص خیال میں، ملک اس وقت اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم ملک کو کسی طرح سے بھی بیچ میں تفرقے ہوں، ہمارے دشمن بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے پاکستان کی پارٹی ہے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، خان صاحب نے ہمیشہ سسٹم میں رہ کے آگے چلنے کی بات کی، تو آئی تھنک اٹ از ٹائم آپ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیں اور پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلیں، خان صاحب کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے ساتھ یہ بہت ظلم ہے، اور اس کے اوپر اگر بر وقت کچھ نہ کیا گیا تو پھر لوگوں میں اشتعال آ گیا، پھر پرابلم ہوگی۔ تھوڑے سے ایم این ایز کو تو آپ بند کر سکتے ہیں، عام عوام کے خلاف پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کاموں میں نہ پڑیں۔ آگے ہی ہمارے بارڈر سارے ہاٹ ہوئے ہوئے، تو تھوڑی دانش مندی سے کام لیں اور اس کو بڑی سینسبلی ڈیل کریں، اس ایشو کو۔ چلیں ٹھیک ہے زرقا صاحبہ، بہت شکریہ وقت لینے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ نے سنا۔ اب یہ جو حکمت عملی اس وقت پی ٹی آئی کے سامنے آئی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کے ساتھ بھی جو مذاکرات چل رہے ہیں یا کوئی رابطہ کاری جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس کے بعد کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔